बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आलू की यखनी पुलाव। गर्मी की दोपहर में बहुत मज़ा देती है, तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो चलें यखनी तैयार कर लेते हैं। एक बर्तन में 3 गिलास पानी डालेंगे, उसमें डालेंगे हम कुछ खड़े मसाले और इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। अभी इसमें डाला है मैंने 2 चम्मच साबुत धनिया और 2 चम्मच के करीब इसके अंदर हम डालेंगे सौंफ, और इसके साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे 4 से 5 लहसुन के जवे। ये छोटे साइज़ के एक लहसुन की पोथी थी, वो मैंने डाली है। अब इसमें 2 जाएंगे बादियान के फूल और एक छोटे साइज़ की प्याज डालेंगे इसके अंदर। एक हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच नमक का, और यहाँ पे कुछ खड़े मसाले जिसमें 4 से 5 लौंगे हैं, 10 से 12 काली मिर्चें, 2 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े, ये इसके अंदर हम डाल देंगे। एक बड़ी इलायची और 2 बादियान के फूल, वो भी मैंने इसमें शामिल किए थे। अब इसको हम बॉईल कर लेंगे। यखनी में बहुत अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कनौर की 1 क्यूब, और इससे इसका जो जायका है वो इतना लाजवाब हो जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हमने आलू के चावल बनाए हैं, लेकिन ये हमें मुर्ग़ चावल का मज़ा दे रहे हैं। जो मुर्ग़ यखनी पुलाव होती है उसका बिल्कुल इसका जायका आता है। यखनी को हमने इतना पकाया है कि पकने के बाद इसके 2 गिलास रह गए हैं। इसको हम अलग बर्तन में निकाल देंगे। अब दोबारा से हम यही बर्तन लेंगे और उसके अंदर डालेंगे हम 1 कप घी का। आज हम घी में चावल बनाएंगे, तो इसके साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, और इसको ब्राउन कर लूँगी। जितनी देर में प्याज ब्राउन होती है इतनी देर में हम यहाँ पे लेंगे यखनी का वेस्ट, जिसमें से हमने यखनी को छान लिया था, और इसके अंदर से हम निकालेंगे लहसुन और प्याज, और उसको हम इस तरह से मैश कर लेंगे। प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई, इसके अंदर मैं डालूँगी 1 चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरे का। प्याज ब्राउन करते हुए हम जब ज़ीरा डालते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। अब यखनी में से जो ये बादियान के फूल है और तेज़ पत्ता, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे निकाल के। 4 अदद लौंगी इसके अंदर शामिल करेंगे, 1 अदद बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा, वो भी इसके अंदर डाल देंगे, और उसको अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यखनी में भी हमने साबुत मसाले डाले थे, और ये मसाले हमने अलहदा से मसाले में शामिल करने हैं। 6 से 7 काली मिर्च हम दोबारा डालेंगे इसके अंदर, और ये प्याज हमारी ब्राउन हो गई, इसके अंदर से हम इसको निकाल लेंगे। और जिस वक्त हम पुलाव को दम लगाएंगे तब हम उसके ऊपर ये डालेंगे। थोड़ी प्याज हम इसके अंदर ही रहने देंगे ताकि जो हम मसाला इसका बनाएं तो वो भी बहुत अच्छा सा बन जाए। अब 1 मीडियम साइज़ का टमाटर जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था वो इसके अंदर शामिल करेंगे, और 4 हरी मिर्चों की पेस्ट बनाई है मैंने, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो तकरीबन 2 चम्मच है, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और जो यखनी वाली लहसुन और प्याज है जिसको मैंने मैश करके रखा था, वो भी इसके अंदर डाल देंगे, और यहाँ पे हम मसाले को भून लेंगे अच्छी तरह। मसाला यहाँ पे भुन रहा है, इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे आलू मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, जिन्हें मैंने धो के छील के तो मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया था, क्योंकि यहाँ पे हम बना रहे हैं आलू की यखनी पुलाव, तो आलू का साइज़ बड़ा होना चाहिए जो देखने में अच्छा भी लगे और खाने में मज़ा आए। इसको मसाले के साथ अच्छी तरह भूनेंगे, और जैसे ही मसाला हमारा भुनना शुरू होगा, ये लें जी, आलूओं के साथ साथ टमाटर भी हमारे नरम होने शुरू हो गए हैं। अब इसके अंदर डालेंगे हम दही। आधी प्याली दही है जिसको मैंने फेंट लिया था, वो इसके अंदर शामिल करेंगे, और मसाले के साथ इसको मिक्स कर देंगे। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी 5 अदद साबुत हरी मिर्चें। 4 हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना के शामिल किया था, और 5 हरी मिर्चें मैंने इसमें डालनी है साबुत ही थी। इससे भी पुलाव को बड़ा अच्छा फ्लेवर मिलता है। अब इसकी भुनाई अच्छी तरह से करेंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे यखनी जिसको मैंने छान के रखा हुआ था। तो 2 गिलास यखनी थी जो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, और इसके बाद अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं 1 गिलास पानी और शामिल करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिए हैं 1.5 गिलास चावल का, तो उससे हमने डबल पानी शामिल करना है चावलों में। और अगर हमारे चावल बहुत ज़्यादा देर भीगे हुए हों तो हमारे लिए 2 गिलास ही काफ़ी है, और अगर मैंने चावल को कम टाइम के लिए भिगोया है तो फिर मैं इसके अंदर 3 गिलास ही पानी शामिल करूँगी। और चावल हमारे यहाँ पे है पुराना बासमती चावल, तो इसमें पानी ज़्यादा जाता है। यखनी यहाँ पे पकना शुरू हो गई है, इसके अंदर डाल देंगे पहले से भीगे हुए और धुले हुए चावल, और इसके साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी कुछ पुदीने की पत्तियाँ, ताकि वो भी चावलों के साथ अच्छी तरह से उसका फ्लेवर निकल आए। अब चावल को थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे ताकि इसका सारा मसाला एक जान हो जाए। और याद रखें इसमें हमने नमक बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, क्योंकि हमने 1.5 चम्मच नमक यखनी में डाल दिया था, और वो नमक इसमें बहुत था। चावल बन जाएंगे तो हम इसका नमक चेक कर लेंगे, अगर नमक की ज़रूरत हुई तो यहाँ पे हम नमक को शामिल कर देंगे। चावलों का पानी तकरीबन खुश्क होने को है, तो यहाँ पे हम इसका नमक चेक करेंगे। कम होगा तो हम इसमें और शामिल कर देंगे, लेकिन मैंने 1.5 चम्मच नमक पहले ही डाल दिया था, तो वो इसमें बिल्कुल परफेक्ट नमक है। अब इसको दम पे लगाएंगे, और सब चावलों को हम दरमियान में इकट्ठा करेंगे, और दरमियान में से इस तरह से हम चमचे की मदद से इनको खोल लेंगे, ताकि जो इसकी स्टीम है वो चारों तरफ से अच्छी तरह से निकल आए और चावल हमारे अच्छी तरह से
दम हो जाएं। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे डाला है पुदीना और इसके साथ ही मैं इस पर डालूँगी ब्राउन की हुई प्याज, वो भी इस पर डाल देंगे और इसको हम लगा देंगे दम 10 मिनट के लिए। और अगर यहाँ पे पानी ज़्यादा हो थोड़ा सा तो हम इसको कपड़े वाला दम देंगे, और अगर पानी पूरा है तो हम इसको बगैर कपड़े का दम लगाएंगे। और ये चावल हमारे दम पे लग चुके हैं और 10 मिनट के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। चावलों को दम दिए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें यहाँ पे हमारे बेहतरीन जो चावल हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। तो इसका जो दाना है, एक एक दाना आपको खिला खिला अलहदा से नज़र आ रहा होगा। गर्मियों की दोपहर में इस तरह की चीज़ें बहुत मज़ा देती हैं, तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ ये कितने मज़े के बने हैं और इसका दाना दाना कितना खिला हुआ है। तो ये देखें इसके फाइनल लुक। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।